सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इनसाइट। वर्ल्ड इनसाइट के अंदर आज आप दुनिया की छोटी बड़ी खबरें सारी देखने वाले। तो दोस्तों खबर है जर्मनी से। जर्मनी के मुनिक शहर में एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया जिसका नाम है मुनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। ये दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है जिसकी शुरुआत 1963 में जर्मनी के एक सैन्य अधिकारी ने शुरू की थी और इसका एक वाहिद यही मकसद था कि दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ना जाए, दुनिया जंग की तरफ ना जाए, छोटी मोटी छुटपुट घटनाओं को कंट्रोल कर सके और दुनिया के अंदर शांति लाई जाए। तो आज दुनिया भर से 60 से ज्यादा मुल्क इस कॉन्फ्रेंस में शामिल है, जैसा यूएसए, यूक्रेन, यूरोपियन कंट्रीज और मिडल ईस्ट के भी लोग शामिल है और नाटो की फौज तक इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल है। इसमें यही फैसले लिए जाएंगे कि जो नाटो के अंदर जो कमजोर हो रहा है नाटो, उसको स्ट्रांग कैसा बनाया जाए, मिडिल ईस्ट में जो अशांति फैली हुई है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए और दुनिया एक तरफ जंग की तरफ बढ़ रही है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। वो अलग बात है कि जंग फैलाने वाले खुद इस कॉन्फ्रेंस के अंदर फैसला ले रहे हैं और गाजा को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो यूएई ने गाजा को $1 बिलियन की मदद की है। जो गाजा के अंदर गाजा पीस बोर्ड ऑफ कमेटी बनाई गई है तो उसको $1 बिलियन की मदद की है ताकि गाजा फिर से बन सके, गाजा को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके और गाजा के अंदर जो पहले जैसा काम था वापस किया जा सके। आप सभी को बताऊंगा इजरायली हमलों के अंदर गाजा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, पूरी तरीके से जो खंडर हो चुकी है वहां की बिल्डिंग्स। तो इनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए यूएई ने $1 बिलियन की मदद की है और यूएस ने अनाउंसमेंट किया है कि हमने 60 से ज्यादा कंट्रीज को इनवाइट किया है जो गाजा को बनाने में मदद कर सके और गाजा पीस बोर्ड ऑफ कमेटी की सदस्यता ये प्राप्त कर सके $1 बिलियन देने के बाद। अगर आप $1 बिलियन देते हो तो गाजा पीस कमेटी के मेंबर आप बन सकते हो। तो इसमें इजराइल हो गया, सऊदी अरब हो गया, रशिया हो गया, इन लोगों ने ये फीस पेड कर दी है और उस कमेटी के मेंबर बन गए हैं। आप सभी को बताऊंगा एक तरफ इजराइल हमले करता है, दूसरे तरफ वो खुद मेंबर बनता है इस कमेटी के ताकि आगे चलकर भी मनमानी की जा सके। और सेकंड सीज फायर का फेज जो गाजा में लागू हो चुका है लेकिन इजरायली हमले अभी तक बंद नहीं हुए। इजराइल रुक रुक के वहां पर हमले करता रहता है और जो उसका जुल्म वहां पर ढाते रहता है। तो यही मामला जब कनाडा के पास पहुंचा, कनाडा से भी सेम बात की गई कि आप मेंबरशिप लेना चाहते हो, तो कनाडा ने मना कर दिया और उसे डिनाई कर दिया और ये मेंबरशिप में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इजराइल जो एक तरफ हमले करता है दूसरी तरफ पीस की बात करता है और उसकी नीयत हमेशा से जो काली ही रही है। दोस्तों बात करते हैं कि जर्मनी के अंदर मुनिक के अंदर जो कॉन्फ्रेंस चल रही है वहां पर यूएस के स्टेट सेक्रेटरी भी मौजूद थे, मार्को रूबियो। इन्होंने साफ कहा कि हमारी बात जो यूक्रेन से भी चल रही है और यूरोपियन कंट्रीज के लीडर से भी बात चल रही है और बहुत जल्द फैसले लिया जाएगा। उसके बाद में उन्होंने ग्रीनलैंड के मसले पर भी बहुत सारी बातें रखी और उन्होंने साफ कहा कि हम लोग बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे यूरोपियन कंट्रीज भी राजी हो जाए और यूएस भी राजी हो जाए, जिसमें दोनों का नुकसान ना हो और बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। दोस्तों बात करते हैं ईरान की तरफ जो सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा गया था और उसका स्ट्राइक ग्रुप था वो ईरान के करीब पहुंच चुका है, यानी ईरान और जंग के खतरे में गिर गया है। दूसरी बात जो ईरान और यूएसए की जो बातचीत चल रही थी जंग रोकने के लिए ताकि जंग ना हो, आज ईरान ने उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और उसने जो यूएसए की शर्तों पर उतरने से मना कर दिया। अब यूएसए की शर्तें क्या थी? यूएसए की शर्तें ये थी कि जो 4000 किलो यूरेनियम आपके पास में है आप उसे हमें दे दीजिए, उसके बदले में आपसे हम जंग नहीं करेंगे। यानी आप सिर्फ 1.5% यूरेनियम ही अपने पास रखें, बाकी हमें सौंप दे और इसके बदले में हम आपके ऊपर से कोई भी पाबंदी नहीं हटाएंगे, जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे और इसके बदले में सिर्फ हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो ईरान ने साफ मना कर दिया यूएस को कि भाई तुमको हमला करना है करो, हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपको यूरेनियम नहीं देंगे। बिल्कुल दोस्तों, यूएस और इजराइल की इसी की वजह से फटके पड़ी हुई है और इसी वजह से वो हमला नहीं कर रहा है ईरान के ऊपर और बार बार ब्लैकमेल कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है
सारी जगहों से कि ईरान हमको वो सारा यूरेनियम दे दे, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया है। और जब वहां पर इजराइल का पीएम और यूएस का पीएम डोनाल्ड ट्रंप आपस में मिले थे, उसके बाद में यूएस के प्रेसिडेंट के एक स्पीच भी आई थी। उसने ये कहा था कि ईरान के लिए सही यही होगा, ईरान के लिए अच्छा यही होगा कि वहां के रिजीम बदल दी जाए, क्योंकि उसको मालूम ये 80 साल का बूढ़ा इतनी नाक में दम कर दिया है, इतनी नाक में दम कर दिया है कि इजराइल और ईरान को घुटने पे ला दिया है, छाती के ऊपर मौत खड़ी हुई, फिर भी झुकने का नाम नहीं ले रहा। इसीलिए ईरान और यूएस की फटके चार हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ छोटी मोटी रिपोर्ट्स। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।